हरे भरे खेतों के बीच बसा एक प्यारा सा गांव, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू से दिन शुरू होता था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी चाय की दुकान थी, रामू टी स्टॉल। रामू उम्र करीब 35 साल, मेहनती और ईमानदार आदमी था। वाह रामू, तेरे हाथ की चाय ना मिले तो दिन अधूरा लगता है भाई। सच कहूं, तेरी चाय में कोई जादू है। अरे भैया, प्यार से बनाओ तो हर चीज टेस्टी हो जाती है। तू चाय वाला नहीं, जादूगर है रामू। अरे रामू, तू अपने चाय में क्या मिलाता है कि तेरी चाय इतनी अच्छी होती है? अरे भाई, मैं तो सिर्फ अब वही रेमेडी इस्तेमाल करता हूँ जो हर कोई करता है। हाँ यार, तेरी चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये चाय नॉर्मल चीजों से बनाते हो, लेकिन हमें क्या लेना, हमें तो चाय से मतलब है ना भाइयों? हाँ, क्यों नहीं। रामू की चाय इतनी टेस्टी थी कि गांव का हर इंसान चाय पीने आता था। लोगों को रामू पर बहुत विश्वास था। एक दिन अरे भाई, क्या हाल है? अरे मोहन, आजा आजा यार। मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा है? बहुत दिनों बाद आया यार। अबे हाँ यार, मैं भी ठीक हूँ। और बता, ये तेरी चाय की दुकान कैसी चल रही है? भाई बहुत अच्छी चल रही है, भगवान की कृपा से चल रही है। और बस घर का गुजारा हो रहा है और 2 वक्त का खाना मिल रहा है। चल बढ़िया यार, तो मुझे अपने हाथ की चाय तो पिला। बहुत समय हुआ है तेरे हाथ की चाय पिए हुए। हाँ रुक, अभी पिलाता हूँ। रामू मोहन को एक कप चाय दे देता है। मोहन चाय का आनंद लेता है। अरे यार, तेरी चाय तो बहुत टेस्टी है। आखिर तू इसमें क्या मिलाता है? अरे यार मोहन, मैं तो सिर्फ अच्छी चाय पत्ती और शुद्ध दूध इस्तेमाल करता हूँ और ऊपर से इसमें थोड़े चाय के मसाले डालता हूँ। अबे यार, तू मुझे एक बात बता कि तू 1 कप चाय 5 रुपए की बेचता है और ऊपर से इसमें ये सब अच्छी सी चीजें इस्तेमाल करता है। तुझे इसमें आखिर बचता क्या होगा? अबे यार, बस ये है कि गुजारा हो रहा है, मैं कुछ खास ज्यादा बचा नहीं पा रहा हूँ। तो यार, तू इतनी मेहनत भी करता है और ऊपर से दिन भर में अगर तुझे कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या फायदा? तो यार तू ही बता कि आखिर मैं क्या करूं? यार देख, अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं पहले अपने बारे में सोचता। तेरा मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अबे यार, तू कितना भोला है। देख, तू ये सब बड़ी क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करता है, जैसे चाय पत्ती अच्छी वाली इस्तेमाल करता है और दूध भी शुद्ध और महंगे वाला इस्तेमाल करता है। ऊपर से तुझे बस 1 कप चाय की कीमत 5 रुपया ही मिलती है। तो यार, अब दुकान चलानी है तो ये सब तो करना ही होगा ना, नहीं तो कोई ग्राहक मेरे दुकान से चाय पीने नहीं आएगा। अबे यार, तू कैसी बातें कर रहा है? दूसरे गांव के चाय वाले ऐसा कुछ नहीं करते और फिर भी उनकी दुकान इतनी अच्छी चलती है। दिन भर उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और वो लोग मुनाफा भी बहुत कमाते हैं। अच्छा, तो यार मुझे भी बता कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मुझे भी मुनाफा हो। अच्छा, तो फिर सुन, तू सस्ती चाय पत्ती इस्तेमाल करना शुरू कर और दूध में पानी मिला लिया कर। और हाँ, चीनी जो मिलावटी आती है वो इस्तेमाल किया कर और तू अपने चाय के दाम बढ़ा दे और फिर देख तुझे कैसे मुनाफा होता है। यार, अगर ऐसा करने पर मेरी दुकान पर फर्क पड़ा तो? अगर ग्राहकों का आना कम हो गया तो? अरे यार देख, कुछ टाइम ऐसा होगा तेरी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं होगा, लेकिन तुझे तो पता है कि पूरे गांव में बस तेरी ही चाय की दुकान है, तो फिर सबको मजबूरी में तेरी ही दुकान से चाय पीनी होगी। तो फिर सोच, तेरा कितना मुनाफा होगा। मोहन की बात सुनकर रामू के मन में लालच आ जाता है। चल यार, आज तू यहाँ आया तो देख मुझे कितना फायदा हुआ। अबे यार, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मेरे सलाह से तुझे फायदा होता है तो कितना अच्छा होगा। चल अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मोहन वहाँ से चला जाता है, पर रामू ज्यादा मुनाफे की लालच में डूब जाता है। अगले दिन अरे रामू, ये तू क्या कर रहा है? दूध में पानी क्यों मिला रहा है? वो भी इतना पानी?
अरे माँ, तुझे नहीं पता महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं सब कुछ अच्छी क्वालिटी के सामान से चाय बनाता हूँ तो मुझे कितना नुकसान होता है। अरे तो बेटा, तू जितना कमाता है वही हमारे लिए बहुत है। हम कम से कम आराम से 2 वक्त का खाना तो खा रहे हैं। माँ, ये 2 वक्त के खाने से क्या होता है? मुझे बहुत पैसा चाहिए और जब तक मैं अच्छा खासा मुनाफा नहीं होगा तब तक मैं सामान में मिलावट करता रहूंगा। अरे बेटा, ये गांव वाले तुझ पर कितना भरोसा करते हैं, पर तू है कि उनके भरोसे को तोड़ रहा है। अरे माँ, इन लोगों का भरोसा है इसलिए तो मैं ये मिलावट आराम से कर पा रहा हूँ। और माँ देखा, वैसे भी इस गांव में ये एक मेरी ही चाय की दुकान है, तो इन लोगों को सिर्फ मेरी ही दुकान से चाय पीनी होगी। अरे बेटा, तेरे अंदर एकदम से घमंड कैसे आ गया और तू इतना लालची कैसे बन गया? माँ देख, तू मुझे अब परेशान मत कर। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा मुझे करने दे। ये कहकर रामू अपने घर से चाय की दुकान पर आ जाता है। और अब वो चाय में सस्ती चाय पत्ती और मिलावटी दूध चीनी की चाय बनाता है, और अब तो उसने अपनी चाय के दाम भी बढ़ा दिए। अबे क्या रे रामू, अब तो चाय के दाम 5 से सीधा 8 रुपए कर दिए। अरे हाँ रामू, तुमने तो एकदम से इतने पैसे बढ़ा दिए। अरे साहब, मैं भी क्या करूं, अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई कि चाय के दाम से मेरे सामान के भी पैसे नहीं निकल रहे थे। चल ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी महंगाई अब इतनी बढ़ गई है। ठीक है भाई, हम लोगों को 1-1 कप चाय पिला दे। ठीक है साहब, अभी देता हूँ। अरे वाह, ये तो सही है। मैंने तो इतने पैसे बढ़ाए फिर भी चाय मांग रहे हैं। मोहन ने सही कहा था कि ये लोग मेरी ही दुकान से चाय पीने आएंगे। अबे यार रामू, अब कहाँ खो गया? फटाफट चाय पिला यार, मुझे देरी हो रही है। हाँ हाँ साहब, अभी देता हूँ। रामू उन सबको चाय देता है। अबे क्या बे रामू, आज ये तूने कैसी चाय बनाई है? ये मुझे तेरे हाथ की चाय लग नहीं रही है। हाँ रामू, ये चाय में तो रोज वाला टेस्ट नहीं है। अब क्या तूने पैसों के साथ साथ चाय में भी मिलावट कर दी है? ग्राहकों की बात सुनकर रामू घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। चाय तो वैसी ही है जैसे मैं रोज बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं रामू, ये तो मुझे रोज जैसे चाय नहीं लग रही है। ये ऐसा कहकर वो सारे ग्राहक मोहन को पैसा देकर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन भर रामू की दुकान पर ग्राहक चाय पीने तो आते, लेकिन हर कोई अब रामू को दाम बढ़ाने और चाय के बारे में सुनाते रहता। अरे वाह वाह वाह, मेरी तो रोज के अलावा आज 3-4 गुना आमदनी हुई है और मुझे ऐसा करने से ज्यादा मुनाफा भी हुआ। माँ, माँ, ये देख। अरे क्या हुआ? तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, तू मुझे सुबह बोल रही थी ना कि मिलावट मत कर, लेकिन देख मिलावट करने से मुझे कितना मुनाफा मिला। लेकिन बेटा, लोगों के विश्वास को तोड़कर कमाया हुआ पैसा कभी नहीं भलता। अरे माँ, तुम मुझे अब इतना ज्ञान मत दे, आज मेरा मूड इतना अच्छा है। लेकिन बेटा, मेरी बात तो समझ, तू जो ये कर रहा है ये सही नहीं है। रामू अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और अब वो लालच में अंधा हो चुका था। रामू अब और मुनाफे के लालच में दूध में और पानी मिला रहा था। अरे भाई, मुझे 1 कप चाय तो पिला। हाँ साहब, अभी देता हूँ। रामू ग्राहक को 1 कप चाय देता है। चाय पीते ही ग्राहक थूकने लगता है। अथू कैसी चाय है तेरी, सिर्फ पानी लग रहा है। ग्राहक की बात सुनकर मोहन गुस्सा हो जाता है। अरे साहब, तुम पहले ग्राहक हो जिसने मेरी चाय में खोट निकाली है। तुम्हें क्या पता, इस पूरे गांव में मेरे जैसे चाय कोई नहीं बनाता है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू खुद पी के देख।
अरे साहब, तुमको चाय पीनी हो तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर पियो। हाँ, मुझे भी तेरे यहाँ की ये बेकार सी चाय नहीं पीनी है। पता नहीं चाय पी रहे हूँ या पानी। दूध का तो नामो निशानी नहीं है, एकदम कड़वी चाय। अरे तुम्हारी जुबान का टेस्ट ही कड़वा होगा, इसलिए तुम्हें मेरी चाय कड़वी लग रही है। तो खुद ज्यादा नहीं बोल रहा? ये ले तेरे पैसे। जा, और ये अपने पैसे भी ले जा। इन पैसों से मैं कोई अमीर सेठ नहीं बन जाऊंगा। रामू की बात सुनकर ग्राहक आग बबूला हो जाता है और सोचता है, देखा बेटा, अगर मैंने तुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया ना, तो मेरा नाम रमेश नहीं। ये सब कहकर रमेश वहां से चला जाता है। और अब रामू की दुकान पर ग्राहकों का आना कम हो गया। अब दिन में 1-2 ही ग्राहक आते और अब उसकी दुकान में बस मक्खियां ही मंडराती लगती हैं। अरे यार, ये क्या, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है। रोज के रोज मुझे सारी चीजें फेंकनी पड़ती और सारे सामान का भी नुकसान हो रहा है। लालच के वजह से रामू के स्वभाव में बदलाव हुआ था और अब वो सारे ग्राहकों को मिलावटी चाय पिला रहा था और कोई उसे बोले तो उनसे लड़ाई करता था। अरे भाई, रामू का स्वभाव तो बिल्कुल ही बदल गया है। एक तो चाय भी बेकार सी देता है और ऊपर से कुछ बोलो तो लड़ने लगता है। अरे हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। इसका लालच तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है हम लोगों को इसे सबक सिखाना ही होगा। अरे हाँ यार, तूने सही कहा, इसे तो मजा सिखाना ही होगा। यही एक दिन कुछ सरकारी अधिकारी गांव में इंस्पेक्शन करने आते हैं। वो गांव के हर एक दुकान में सामानों की जांच करते हैं। अरे भाई, थोड़ा बाहर आ, हमें तेरी दुकान के सामान की जांच करनी है। क्या मेरी दुकान? लेकिन मेरी दुकान में आपको कोई बेकार की चीज नहीं मिलेगी। आप बेकार में आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो। रुकिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। अरे भाई, तुझे समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा दुकान से बाहर आके बात कर। हाँ साहब, आप इसकी दुकान में जायजा कीजिए कि ये कैसा सामान यूज करता है, क्योंकि इसकी चाय में बहुत मिलावट मिलती है और हम इसे बोलते हैं तो हमसे लड़ने लगता है। तू ये सब क्या बोल रहा है? मैंने ऐसा कब किया? ना ना बेटा, वो तू थोड़ी था, वो तो तेरा भूत था। हाँ, अब तू यही कहना चाहता होगा ना? सरकारी आदमी को गुस्से में देखकर रामू घबरा जाता है। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन लोगों को पता लग गया कि मैं बेकार सामान यूज करता हूं, तो ये लोग तो मेरा कीमा बना देंगे। हाँ बेटा, कीमा तो तेरा बनाएंगे। अगर तेरा सामान बेकार निकला तो? अरे यार, ये लोगों को मन की बात पता चलती है क्या? अबे हट, तुझे समझ नहीं आ रहा? बाहर आ। नहीं साहब, यहाँ कुछ नहीं है। रामू चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई सरकारी ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता और उसे दुकान से बाहर निकाल देता है। अरे यार, अब तो मर गया मैं। अब क्या करूं? अगर इनको वो बेकार सामान मिल गया तो ये लोग मुझे मार देंगे। सारे के सारे सरकारी अधिकारी रामू की दुकान के अंदर सामान की जांच करते हैं और इधर रामू के पसीने छूटते हैं। साहब, ये देखिए, चाय बनाने के लिए मिलावटी चीनी का इस्तेमाल करता है। ये तो बोल रहा था मेरे दुकान में सारा सामान अच्छा है, तो अब ये क्या है? सर, ये देखिए, चाय में मक्खी गिरी है और ये चाय पत्ती के पैकेट पर तो इसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने पहले की थी। क्या बे, ये मक्खी क्या इस दूध में तैरने आई थी? अधिकारी की बात सुनकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते। और ये चाय पत्ती की डेट देख, 2 महीने पहले एक्सपायरी हो गई। ये सब देखकर रामू बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अरे बेटा, अब तू क्या समझा? तू ये सब करता रहेगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? बेटा, इन सरकारी अधिकारियों को हमने ही इंस्पेक्शन के लिए गांव में बुलाया था, जिससे तेरा ये भंडा फूट सके। सबकी बात सुनकर रामू रोने लगता है और सबकी माफी मांगता है। बेटा, माफी तो तुझे नहीं मिलेगी, उल्टा तुझे जेल में सजा मिलेगी और साथ में 20,000 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और बोलती है, बेटा, मैंने तुझे कहा था कि किसी के विश्वास से तोड़कर बनाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता।
लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख, तुझे 20,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। रामू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारे गांव वालों से माफी मांगता है और सरकारी अधिकारियों से जेल में बंद कर देते हैं।